उतरकर मुसलमानों के खिलाफ उगली गई गंदगी, मुसलमानों को खदेड़ने का कर दिया गया ऐलान। मुस्लिम बस्ती में तमाशा करने घुस गए मुट्ठी भर मवाली, चीख चीख कर मुसलमानों को दी गई गाली। बीजेपी शासित राज्य में लुच्चों ने खूंटी पर टांग दिया कानून, सरेआम मुसलमानों को दी जाती रही धमकी। कई धर्मों में रिश्ते नाते नहीं चलते, लेकिन हमारे धर्मों में चलते हैं। अगर नजर उठाई तो आंखें फोड़ दी जाएंगी। हाथ में भगवा झंडा लेकर मुसलमानों को दी जा रही गालियां, दी जा रही धमकी, दे दिया गया मुस्लिम परिवारों को अल्टीमेटम, चंद दिनों का दिया गया वक्त कि वक्त रहते निकल जाओ वरना खदेड़ दिए जाओ। ये जिस राज्य की तस्वीर है, वहाँ किस पार्टी की सरकार है, ये बताना मुनासिब नहीं रह गया है। ये कैसे सत्ता के संरक्षण में ऐसे मवाली अपने जूतों के तल्ले कानून को कुचलने का काम करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उतरी थी भीड़ मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए। धर्म के नाम पर इकट्ठा हुई बेरोजगारों की ये वो भीड़ है जिसकी बदौलत साहिब के सिर पर ताज है और सिंहासन 9 बरस से बरकरार है। तो ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली, ऐसे लुच्चों को सड़क पर तमाशा करने के लिए छोड़ दिया गया कि जाओ पार्टी के बिगड़ैल शहजादों, दिखाओ अपनी लुच्चाई, दिखाओ कानून को नीचा, संविधान की उड़ा दो धज्जियां कि हाकिम की सरपरस्ती बनी हुई है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक लड़की को भगा ले जाने का आरोप 2 लड़कों पर लगा था, जिसमें से एक लड़का मुस्लिम, दूसरा हिंदू था। लेकिन सत्ता के भूखे भेड़ियों ने छोड़ दिए थे लुच्चे कि मुस्लिम बस्ती में जाकर बवाल करो। कई दिनों तक उत्तरकाशी में मुसलमानों की बस्ती में वो घुसकर बवाल करते रहे, धमकियां देते रहे, अपने अपने आशियाने छोड़ दिए थे मुसलमानों ने। लेकिन उत्तराखंड की सरकार खामोश रही। हिम्मत नहीं हुई कि उन मवालियों के गिरेबा पर हाथ डालकर दबोच ले, जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी थी जब साहिब से पूछ लिया था सवाल कि बताइए कि आपके मुल्क में अल्पसंख्यकों की बदहाली क्यों है। मुरझाए चेहरे के साथ उस वक्त हाकिम दे आए थे लोकतंत्र पर ज्ञान। लेकिन अब उनकी ही पार्टी की सरपरस्ती वाले सूबे में फिर से मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, खदेड़ देने की दी जा रही है धमकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सिर्फ मुसलमान परिवार ही नहीं बल्कि हिंदू परिवारों को भी खुलकर दी गई धमकी कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को किराए पर मकान या दुकान न दी जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आप साफ और स्वच्छ शब्दों में जो भी मकान मालिक किराए में मकान दे रहे हैं वो याद रखें कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मकान किराए में ना दे। मैं आपको साफ और स्वच्छ शब्दों में कहता हूँ कि हम आप सबको जानते हैं, लेकिन याद रहे अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को शरण दे दी जो अपराधी है, हम आपको नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे। सच ही तो कहते हैं साहिब कि उनकी सरकार आने के बाद बेरोजगारी दर कम हुई है, लोगों को मिल गया रोजगार कि पल्ले लगी है नफरत, हाथ में थमा दिए गए झंडे और हथियार कि उतर पड़ो मैदान में गुंडों की टोली, करते रहो तमाशा, बाकी साहिब देख लेंगे। स्पेशल डेस्क द कंटार।